सब समय साथ, दिन में भी साथ, रात में भी साथ, 24 घंटे। हनुमान जी की मौज हो गई। सब भगवान राम भी दुखी हो गए, कह रहे भी सो भी नहीं सकते। सीता माता कहती है कि मैं भी सेवा नहीं कर सकती है, थोड़े तब तो सेवा करो। हनुमान जी कहते कैसे सुनो, पता नहीं कब आ जाए इनको, कब जमाई आ जाए, क्या भरोसा है। बड़े परेशान हुए। हाँ भाई, इसको दो सेवा का मौका दो, जैसा चाहता है। पहले जैसे सेवा चल रही थी ना, वैसी सेवा जो अभी चलने दो। ऐसे आज्ञाकारी सेवक जो है वो हनुमान जी महाराज रहे हैं। तो क्या कहा जाए, हनुमान जी महाराज हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनी एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। एक ही जो सत्य है, उस सत्य को अनेक रूपों में संत महात्मा कहते रहते हैं। जो सीख लेने वाली बात है वो यही है कि हनुमान जी महाराज का जो चरित्र है वो हमारे लिए एक साधक का चरित्र है, एक भक्त का चरित्र है, एक सेवक का चरित्र है। जो सब समय अपने स्वामी को प्रसन्न करना चाहता है, जो सब समय अपने स्वामी का कार्य करता है, जो सब समय स्वामी का प्रेम प्राप्त करना चाहता है। कवन सो कार्य कठिन जरुमाने, राम काज कीने बिनु मोय काम विश्राम। भगवान का काम, इष्ट का काम की विश्राम नहीं। अनवरत जो है वो सेवा में लगे रहते हैं। अविचल भक्ति उनमें है। ऐसी भक्ति जो है हम सब भगवान जी में कहीं, हनुमान जी महाराज में कहीं भी अहंकार नहीं है, अभिमान नहीं है। जगह जगह उनके सबको अभिमान को थोड़ा है। भीम को अभिमान हो गया आपका बल का, ये मेरी पूछ जो इसको हिला के दिखा। भीम ने कितना ही जोर लगा लिया, हनुमान जी की पूछ हिला ही नहीं सकता। गरुड़ जी को बड़ा अभिमान था, हनुमान जी महाराज पहले से मौजूद है भगवान के पास। जरूर हनुमान को बुला के लाओ। हनुमान जी को कहा, हनुमान जी आप जो है मेरे पंखों पर बैठ जाओ, क्योंकि साक्षात भगवान विष्णु जो है उनका मैं वाहन हूँ, तो मेरे से गति तो किसी की नहीं है। हनुमान जी ने कहा कि छोड़, आप चलो मैं आ रहा हूँ। गरुड़ जी ने देखा है क्या आएगा, लेकिन देखा तो गरुड़ जी तो बाद में पहुंचे, हनुमान जी महाराज वहां पहले से बैठे हुए। अर्जुन का अभिमान जो भगवान ने, जो सत्यभामा का अभिमान, सब बातें जो है हनुमान जी महाराज के समझ में आते हैं। उनमें अपने में कोई अभिमान नहीं है, निर्भिमानी है, और सबके अहंकार को भगवान उनके माध्यम से तोड़ते हैं। ऐसा जो हनुमत चरित्र हमने 3 दिन लिया, और मैं फिर कहूंगा कि यही ध्यान रखें आप कि हम देह रूप से हम दूसरे हैं, अंश रूप से दूसरे हैं, और हमारा स्वरूप दूसरा है। हम अपने को अगर सिर्फ भोग और संग्रह में लगाए रखेंगे, देहोहम के भाव से रहेंगे, सिर्फ शरीर के भाव से रहेंगे, शरीर के सुखों को, भोग और संग्रह को महत्व देते रहेंगे, तो हम जो है साधारण के तौर पर रहेंगे। हमारी कोई नाम नाम बिन ना रहे सुनो सयाने लोए, मीरा सुध जायो नहीं शिष्य न बने। मीरा ने कोई शिष्य नहीं बनाया, मीरा ने कोई संतान नहीं की, लेकिन फिर भी आज भी जीना जो है उनका नाम लिया। पायो जी मैंने राम रतन धन, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर। उन्हीं का जीवन धन्य है जो भक्ति श्रेणी में आते हैं, जिन्होंने भगवान को अपनाया है। उन्हीं का ये लोक भी सुधरता है और परलोक भी सुधरता है। और अगर हम अंश रूप में अपने को मानते हैं, तो
सबकी सेवा अपने को करनी है, क्योंकि ये परमात्मा का काम है। भगवान ने हमें भेजा है यहाँ पर सबके हित के लिए भेजा है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं भेजा है। हम अंश हैं, सब जो है परमात्मा के ही स्वरूप, विराट स्वरूप के अंश हैं। परस्परम भावयंत श्रेय, परस्पर के भाव से सबकी उन्नति करना। ये जो भगवान का जो सृष्टि यज्ञ है, इस सृष्टि यज्ञ में आहुति देना, सबका पोषण करना, सर्वहिताय सर्वजन सुखाय काम करना, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, ये भाव रखना, सर्वे भवन्तु सुखिनो का भाव रखना अंश रूप में। और देह बोध से ऊपर उठ करके आत्मबोध करना, अपने स्वरूप को पहचानना कि हम जो है चैतन्य स्वरूप हैं, चैतन्य देव हैं, और वह पूर्णता प्राप्त करके अपने जीवन को जो है सार्थक कर लेना, जिससे कि हम हमारा आवागमन मिट जाए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये संसारे अति दुस्तारे, ये संसारे अति दुस्तारे, कृपया अपारे पाहि मुरारे, कृपया अपारे पाहि मुरारे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे। अगर देह बोध नहीं सीमित रह जाएंगे तो बार बार जन जन्मांतर जो भटकते रहना, नाना प्रकार के दुखों को जो है वर्ण करना, वह जो आनंद, जो परम आनंद सच्चिदानंद स्वरूप है, उस स्वरूप को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसके लिए परमात्मा ने हमें भेजा है। ये कहूँगा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सूरज दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन तेई परलोक तुम्हारा, तो परत्र सुख पावई, सिर धुनि धुनि पचताय, कालई कर्मे ईश्वरी विचार। तो इस प्रकार हमें 2 दिन जो है 2 संतों को सुना जाना। हनुमान जी महाराज के बारे में तो क्या कहें, वो तो सब कालों में है, कालातीत हैं। जब भगवान लीला स्मरण करके जाने लगे तो कहा, प्रभु अब मेरा क्या काम शेष रहा, आप तो जा रहे हो, मैं तुम्हें यहीं रहना है, आप जा रहे हो, मैं यहाँ रहूंगा। जहाँ जहाँ मेरी कथा होगी वहां पर तुम जो विजय मान रहोगे। जब तक मेरी कथा चलती रहेगी, संसार में भगवान का जो सत्य महत्व रहेगा, अस्तित्व रहेगा, तब तक हनुमान जो है तुम सब वहां रहोगे। ना हम बसामी वैकुंठे योगिना मर्देन मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र कृष्णामि नारद। जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करेंगे वहाँ पर सर्वत्र हनुमान विद्यमान रहोगे। इसलिए हनुमान जी महाराज सब कालों में है, आज भी हैं। हनुमान जी महाराज को प्राप्त करने के कई मंत्र हैं, अनुष्ठान है, आप लोग सब जानते ही हैं। तुलसीदास जी महाराज को इस कलयुग में साक्षात जो है हनुमान जी महाराज के दर्शन हुए हैं, और ऐसे ही अनेक साधुओं को हनुमान जी महाराज की कृपा जो प्राप्त है। हम सब भी उनकी कृपा प्राप्त करें और हमारा जीवन भी जो है श्रेय की ओर जाए, श्रेष्ठत्व की ओर जाए। भोग और संग्रह से ऊपर उठ करके हम जो है अपने स्वरूप को पा सकें, अपने स्वरूप का बोध कर सकें। यही परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की जाती है। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना।
सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना के नंदन की बार बार वंदना, अंजना के नंदन की बार बार वंदना। शंकर की वंदना, गिरिजा की वंदना, शंकर की वंदना, गिरिजा की वंदना, गिरिजा के नंदना की बार बार वंदना, गिरिजा के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना के नंदन की बार बार वंदना। ब्रह्मा की वंदना, विष्णु की वंदना, ब्रह्मा की वंदना, विष्णु की वंदना, नारद के चरणों की बार बार वंदना, नारद के चरणों की बार बार वंदना, ब्रह्मा के नंदन की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना के नंदन की बार बार वंदना। वेदों की वंदना, शास्त्रों की वंदना, वेदों की वंदना, शास्त्रों की वंदना, ऋषियों की वाणी की बार बार वंदना, ऋषियों की वाणी की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना के नंदन की बार बार वंदना। गौओं की वंदना, ग्वालों की वंदना, गौओं की वंदना, ग्वालों की वंदना, यशोदा के नंदन की बार बार वंदना, यशोदा के नंदन की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना के नंदन की बार बार वंदना। मानस की वंदना, तुलसी की वंदना, मानस की वंदना, तुलसी की वंदना, दशरथ के नंदन की बार बार वंदना, दशरथ के नंदन की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना के नंदन की बार बार वंदना। गीता की वंदना, अर्जुन की वंदना, गीता की वंदना, अर्जुन की वंदना, देवकी के नंदन की बार बार वंदना, देवकी के नंदन की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना के नंदन की बार बार वंदना। देवियों की वंदना, दुर्गा की वंदना, देवियों की वंदना, दुर्गा की वंदना, माता मख्या के चरणों की बार बार वंदना, माता मख्या के चरणों की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना के नंदन की बार बार वंदना। गंगा की वंदना, यमुना की वंदना,
वंदना, यमुना की वंदना। एक बार वंदना, हजार बार वंदना, एक बार वंदना, हजार बार वंदना। सद्गुरु के चरणों की बार बार वंदना, सद्गुरु के चरणों की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना। राम राम राम, नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, मैं आपका हूँ, हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नवनीरदाभा पीताम्बरागमनिर्वहला पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्री संत शरणकमलेभ्यो नमः। महासंतो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। विठ्ठले विठ्ठले हरि नारायण, विठ्ठले विठ्ठले हरि नारायण, विठ्ठले विठ्ठले हरि नारायण,
विठले विठले हरि नारायण हरि नारायण भजो नारायण हरि नारायण भजो नारायण विठले विठले हरि नारायण विठले विठले हरि भजो नारायण जपो नारायण भजो नारायण जपो नारायण विठले विठले हरि नारायण विठले विठले हरि नारायण जपो नारायण सत्य नारायण जपो नारायण सत्य नारायण विठले विठले हरि नारायण विठले विठले हरि हरि नारायण लक्ष्मी नारायण हरि नारायण लक्ष्मी नारायण विठले विठले हरि नारायण विठले विठले हरि ये नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए यह मन न जाने क्या क्या कराए यह मन न जाने क्या क्या कराए कुछ बन न पाए अपने बनाए कुछ बन न पाए अपने बनाए हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक क्यों ही बिताए सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक क्यों ही बिताए हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए यह मन न जाने
क्या क्या कराए यह मन न जाने, क्या क्या कराए कुछ बन न पाए अपने बनाए, कुछ बन न पाए अपने बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का भय रह कुछ न जाए। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का भय रह कुछ न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए अपने बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ मुझे निर्भिमानी बना दो, दारिद्र्य हर लो दानी बना दो। हे नाथ मुझे निर्भिमानी बना दो, दारिद्र्य हर लो दानी बना दो। आनंदमय भी ज्ञानी बना दो, मैं हूँ तुम्हारी आशा लगाए। आनंदमय भी ज्ञानी बना दो, मैं हूँ तुम्हारी आशा लगाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए अपने बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। हर तन साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए। हर तन साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा
समय फिर आए न आए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या कराए, यह मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए अपने बनाए, कुछ बन न पाए अपने बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। सायंकाल के सत्र में हम 2 दिन चैतन्य संत तुकाराम जी महाराज के उपदेशों पर विचार करेंगे। जैसे कि प्रातः काल हम लोगों ने विचार किया कि व्यक्ति की जो यात्रा है वह पामर से देवत्व तक की यात्रा है। प्रत्येक व्यक्ति जो इस संसार में आता है एक बालक के रूप में आता है, अज्ञानी के रूप में आता है और धीरे धीरे अपना ज्ञान विकसित करता हुआ वह पूर्ण ज्ञान को पाने का प्रयास करता है। यही उसकी यात्रा है। और जब पूर्णत्व उसे प्राप्त हो जाता है, देवत्व प्राप्त हो जाता है, तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है। यात्रा तो यही, चाहे आप रामचरितमानस ले लो, चाहे आप श्रीमद् भागवत ले लो, चाहे श्रीमद् भगवद गीता ले लो। अर्जुन महाराज की भी यही यात्रा है कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर है, श्रेष्ठ है, जिससे मैं अशुभ से मुक्त हो सकूं, जिससे मैं पूर्णता को प्राप्त कर सकूं या मोक्ष को प्राप्त कर सकूं या जन्म कर्म के बंधन से मुक्त हो सकूं, ऐसा ज्ञान आप दीजिए। ऐसे ही जो राजा परीक्षित कहते हैं कि मुझे जीवन मुक्त बना दीजिए, मुझे मृत्यु का भय नहीं रह जाए। जो समय मेरे हाथ में, इसी समय में मेरा जो है कल्याण हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, ऐसा मार्ग बताइए। और श्रीमद् रामचरितमानस में भी यही है कि गोस्वामी महाराज जो है वो अपनी यात्रा शुरू करते हैं और अंत में कहते हैं अर्थ न धर्म न काम की गति न चाहूं निर्माण, या प्रयागराज से ये बात कहते हैं और फिर कहते हैं कि मौसम दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचारी रघुवंश मणि हरम विषम भववीर। विषम भववीर जो है वो हमारा हर लीजिए, यानी जो सांसारिक दुख है वह सांसारिक दुख है, उसको आप दूर कर दीजिए। जो जन्म मरण का दुख है वह दुख आप जो है हमारा दूर कर दीजिए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसार अति दुस्तारे कृपया पारे पाहि मोर। आचार्य शंकर कहते हैं कि बार बार जननी के गर्भ में जाना, बार बार दुखों को झेलना, हे प्रभु ये आपकी माया जो है ये बड़ी दुस्तर है। ये भवसागर जो है बड़ा
जो है अपार है, इसको पार पाना बड़ा मुश्किल है। आप हमारे ऊपर कृपा करके, मेरे पर कृपा करके इससे मुझे पार लगा दी, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि वास्तव में क्या ज्ञान है। तो उस ज्ञान के लिए हम जो है फिर संतों की शरण जाते हैं, सत्संग करते हैं, शास्त्रों की शरण जाते हैं, भगवान की वाणी पर जो है हम ध्यान देते हैं। जो संत आत्म साक्षात्कार कर चुके हैं या जिन संतों ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने पूर्णत्व प्राप्त कर लिया है, ऐसे संतों का, ऐसे भक्तों का, ऐसा ज्ञानी लोगों का हम जो है वो साथ करते हैं, जिससे कि जो हम कर्म कर रहे हैं वो हमारे कर्म जो है कर्म योग बन जाए। कर्म तो करने ही है संसार में हमें जो है, लेकिन कर्म करते हुए भी हम जो है अपने जीवन को सार्थक कर सके। क्योंकि ये मन जो है, ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए, अपने बनाए हम कुछ नहीं बन पाए। मन की नाना प्रकार की कामनाएं, मन जो है उस प्रकार सोचता रहता है, ये जो है चंचल है, नियंत्रण में नहीं है। तो ऐसे मन को लेकर के हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसी दया करो कि आप हमारा जो है जीवन जो है हमारा सार्थक हो जाए, ज्ञान विज्ञान मिल जाए। जैसे अर्जुन महाराज को विशेष ज्ञान जो दिया, अशुभ से उनकी मुक्ति कर दी भगवान की शरण में जाने से। तो ऐसे संत जो हैं वो चैतन्य है, तुकाराम जो महाराष्ट्र के बड़े संत हुए हैं, जैसे एकनाथ जी महाराज है, संत ज्ञानेश्वर है, समर्थ गुरु रामदास है, इसके अलावा मान लो मीराबाई है, कबीरदास है, सूरदास है, तुलसीदास है। ये भक्ति काल के कवि हैं, ये 16वीं 17वीं शताब्दी के कवि हैं। आज के 300-400 वर्षों पहले हुए हैं और इन्होंने जो है आत्म साक्षात्कार करके हमारा मार्गदर्शन किया है। इनके जीवन के बारे में थोड़ा आपको जानकारी हो जाए, क्योंकि संत जो होते हैं ना वो कोई एक देशीय नहीं होते हैं, एक प्रांतीय नहीं होते हैं, स्थानीय नहीं होते हैं। आज मीराबाई जो है वह स्थानीय नहीं है कि भाई मीराबाई राजस्थान की थी तो राजस्थान के लिए ही वह वरेण्य है, राजस्थान के लिए वो वंदनीय है, आदरणीय है, बल्कि मीरा का नाम जो है वो सभी लेते हैं, मीरा के भजन सभी गाते हैं। आज हम रविंद्रनाथ ठाकुर जो है उनको विश्व कवि कहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ कहा है वो विश्व के कल्याण के लिए कहा है, मानव मात्र के कल्याण के लिए कहा है। उनकी गीतांजलि जो है वो मानवता की बात कहती है, सबके हित की बात जो है वो करती है, मानव मात्र के कल्याण की बात। इसलिए उसका सारे संसार के लिए जो है महत्व है, सारे संसार के हित के लिए है। सर्वभूत हितेरता, सारे प्राणियों के हित में जो काम किया जाए तो वह जो है परोपकार का काम होता है। तो जो संत होते हैं वे एक देशीय नहीं होते हैं, वे सर्वदेशीय होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, सार्वजनीन होते हैं, शाश्वत होते हैं, एक देशीय भी नहीं होते हैं और एक कालीय भी नहीं होते हैं कि एक काल में उनका महत्व है, बाद में उनका महत्व नहीं है, ऐसा नहीं है। वे सब कालों में रहते हैं, जैसे परमात्मा सब कालों में रहते हैं, वैसे ही वे भी जो है सब कालों में रहते हैं।
यानी अतीत में, वर्तमान में, भविष्य में सब समय उनका महत्व बना रहता है। क्यों? क्योंकि वाणी जो है वह शाश्वत वाणी होती है। संतों की जो वाणी है वो देश काल सीमा से परे होती है। उनके उपदेश जो हैं वे भगवान के ही उपदेश होते हैं। क्यों? कि वे भगवत स्वरूप हो जाते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति। जो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, भगवान को प्राप्त कर लेता है, वह भगवत स्वरूप हो जाता है। उसको पूर्णत्व की प्राप्ति हो जाती है, भगवत पद की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए वे सर्व देशीय होते हैं, सर्वकालीय होते हैं, सबके कल्याण के लिए होते हैं। सब समय उनका महत्व रहता है। उनकी वाणी जो है वह शाश्वत होती है। वे देश की सीमा में बंधे नहीं रहते हैं, काल की सीमा में बंधे नहीं रहते हैं, वे भाषा की सीमा में नहीं बंधे रहते हैं। सबके लिए जो है वे वंदनीय होते हैं। ऐसे जो है, जैसे मान लो कबीर साहब की हम बात कहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कबीर साहब हमारे थे, ऐसा कोई नहीं कह सकता। कबीर साहब सबके थे, तुलसीदास सबके थे। उनकी बात जो है सबके कल्याण के लिए। कामी नारी प्यारी जिमी लोभनी प्रिय जिमिलान तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोया। जैसे भोगी व्यक्ति को जो है वो धन प्रिय होता है, कामनाएं प्रिय होती है, वैसे ही है प्रभु आप जो है वो मुझे प्रिय लगे, मेरी आप में प्रीति बनी रहे। क्यों? कि भगवान में जहाँ प्रीति बनी रहेगी तो वहाँ जीव का कल्याण जो है वो सुनिश्चित है। तो संत तुकाराम जो है वे आज से लगभग 400 वर्ष पहले पुणे के पास में एक देहू जगह है, वहां हुए। और 13 वर्ष की आयु में ही जो है उनको घर का काम संभालना पड़ गया। माता पिता वृद्ध हो गए तो उनको काम संभालना पड़ा। 14 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ। रखुमाई उनकी पहली पत्नी का नाम था। वह दमे के रोग से पीड़ित रहती थी, इसलिए 2 साल बाद ही एक जीजाई भाई जो है उनके साथ उनका द्वितीय विवाह हुआ। 16 साल की उम्र में। 17 वर्ष की उम्र में माता पिता का देहांत हो गया और बड़े भाई थे, एक छोटा भाई था। बड़े भाई की जो पत्नी है भाभी, वो भाभी का देहांत भी हो गया। भाभी के देहांत के बाद जो 18 वर्ष की उम्र में बड़े भाई ने वैराग्य ले लिया और घर का सारा भार इनके ऊपर आ गया, क्योंकि माता पिता भी नहीं रहे और बड़े भाई जो है वो भी वैराग्य ले लिया, भाभी नहीं रही, तो उन पर सारा भार आ गया। तो उन्होंने व्यापार संभाला। लेकिन उस समय कहते हैं कि पुणे के आसपास क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा और उस अकाल के कारण से सारे व्यापार जो हैं वे प्रभावित हो गए, व्यापार चौपट हो गए। भयंकर अकाल पड़ा और उस अकाल में इनकी जो प्रथम पत्नी है, जो सुशीला थी, उनका स्वभाव जो है वह बड़ा विनम्र था, उनका देहांत हो गया। और दूसरी जो पत्नी जीजाई थी वे जो है तेज तर्रार थी
कलह करने वाली थी, उनके कलह के डर से वे जो ऊपर पहाड़ी पर जाकर के जो है भगवान का नाम लेते थे। देखो पत्नियां भी ऐसे ही होती है ना, कहीं सुरुचि होती है और कहीं सुनीति होती है, कहीं दीति होती है और कहीं अदिति होती है। आपको बताया था ना, कश्यप मुनि जो है उनकी दो पत्नियां, एक तो दीति और एक अदिति। दीति जो है वो दैत्यों की माता है और अदिति जो है वो देवों की माता है। पति एक ही है, एक ही पत्नी की दो, पति की दो पत्नियां, एक तो दैत्यों की राक्षसों की माता है, एक देवताओं की माता है। क्योंकि उसकी राक्षसी वृत्ति है, ये मैंने स्पष्ट किया था प्रहलाद चरित्र में है कि उसकी राक्षसी वृत्ति क्यों थी, किस प्रकार उसका विलासी स्वभाव था, भोगी स्वभाव था। और जो अदिति है वह देवताओं की माता थी, वह सद्गुणों से संपन्न थी। जैसे ध्रुव जी की माता जो है वो सुनीति थी, नीतिवान थी, सुमति वाली थी। जहाँ सुमति से संपत्ति नाना, और जहाँ सुरुचि होती है, जहाँ विलासिता वाली स्त्री होती है, भोगी स्त्री होती है, वहां पर जो है वो उसी प्रकार की संतान आती है। या वह व्यक्ति को जो है वो धर्म की ओर नहीं लगा पाती है। पत्नी अगर अनुकूल हो, धर्माचरण वाली हो, तो पति को जो है सही मार्ग पर ले जाती है। प्राय देखा गया है कि जो पत्नियां सदाचारी होती हैं, पति परायणा होती हैं, वे पतियों को भगवान की ओर लगाती हैं। विपरीत भी होता है कि ऐसी पत्नियां मिल जाएं तो उनसे दुखी होकर के जो भगवान की तरफ चले जाते हैं, ऐसा भी होता है। कोई कलह वाली होती है तो फिर वो बेचारा क्या करे, उसका जो है फिर भगवान की ओर ही मन लगता है। दोनों ही रूपों में है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। जो आदर्श पत्नी होती है उसके लिए कहा जाता है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा। उसका एक ही धर्म होता है, एक ही व्रत होता है, एक ही नियम होता है कि मन वचन और कर्म से जो है पति के चरणों की सेवा करना, पति को धर्म के रास्ते पर ले जाना, विलासिता के रास्ते पर नहीं ले जाना, उसे जीवन का उद्देश्य समझाना, अर्थ और काम की त्याग पूर्वक अर्थ और काम का भोग करते हुए उसे धर्म के मार्ग की ओर ले जाना और उसे भक्ति के मार्ग की ओर ले जाना, मोक्ष के मार्ग की ओर ले जाना। तो प्रथम पत्नी का देहांत हो गया, पुत्र की मृत्यु भी होगी, वैराग्य आ गया, सुखाना। देखो ये भी संयोग बनता है या प्रारब्ध बनता है इस प्रकार। इसका ये मतलब नहीं होता है कि जीवन में दुख आए तभी हम भगवान की ओर जाते हैं। अगर हमारा विवेक जागृत हो जाता है तो सुख में भी हम भगवान की ओर लग सकते हैं। ऐसे ज्ञानी महात्मा हुए हैं, जैसे राजा जनक आदि हुए हैं कि उन्होंने जो है ज्ञान की उनकी प्यास थी, इसलिए सब कुछ होते हुए भी उन्होंने जो है ज्ञान को ग्रहण किया। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके जीवन में दुख ही आए तब जो आप भगवान की ओर लगेंगे। अगर आपके संस्कार अच्छे हैं, आपका प्रारब्ध अच्छा है, आपका संतों का आपको संग मिल गया है, तो जो है आप प्रत्येक परिस्थिति में, चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति जो है महत्व नहीं रखती है। महत्व आपका ज्ञान रखता है, आपका विवेक रखता है कि आप अगर जाग जाते हैं ना, ऐसा जगह तो फिर सो न जाऊं, ऐसी स्थिति में आए आप, तब फिर जो है किसी भी स्थिति में परमात्मा, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति जो है वो राजा महाराजाओं को भी हुई है,
मैंने एक बार मुकुंद माला एक पुस्तक ली थी, जिसमें केरल के जो राजा थे, उन केरल के राजा की भक्ति की साधना निर्वहित की। राजा होते हुए भी परमात्मा के जो है पथ पर गए थे। राजा जनक गए थे, अष्टावक्र ने जो उपदेश किया, राजा दशरथ जो है वो धर्ममय रास्ते पर थे ही, नंद बाबा धर्ममय रास्ते पर थे, परमात्मा के जगह। तो ऐसे हमारे भी ऐसा कोई नहीं है कि भी कोई दुख आए तभी भगवान की तरफ जाना होता है। ये तो हमारे जो सत्संग के संस्कार हैं, उन सत्संग के संस्कारों से हम जो है भगवान की तरफ जा सकते हैं। बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम की कृपा हो जाए तब व्यक्ति जो है वो इस रास्ते पर बढ़ जाता है। पूर्व के प्रारब्ध भी जगते हैं, वर्तमान के कर्म भी जो है उसमें सहायक होते हैं। पत्नी का सहयोग भी होता है। तो जब उनने वैराग्य जा लिया तो उन्होंने उनके घर के बाहर ही एक विठलनाथ का मंदिर था। पंढरपुर में विठलनाथ का मंदिर जो काफी प्रसिद्ध है। वहाँ जो है जो विठल प्रभु हैं, जो भगवान विष्णु का ही स्वरूप है, भगवान कृष्ण का स्वरूप है, उनकी जो है जगह जगह उपासना की जाती है। जैसे कई जगह हम देखते हैं कि हनुमान जी महाराज का ज्यादा है, भगवान राम का ज्यादा होता है, भगवान कृष्ण का कहीं ज्यादा होता है। तो वहाँ विठलनाथ है जो भगवान कृष्ण के स्वरूप हैं, भगवान विष्णु के स्वरूप हैं, क्योंकि विष्णु के स्वरूप राम और कृष्ण है। पंढरपुर में हम गए थे, वहाँ हमारा सत्संग हुआ था। तो वही जो विठलनाथ या विठोबा जिसे कहते हैं, विठले विठले हरि नारायण, तो वही जो है वही उनके घर के बाहर मंदिर था। तो उस मंदिर में जो है वे उसका जीर्णोद्धार उन्होंने किया और जो है वे कीर्तन श्रवण जो है वो करने लगे, शास्त्रों को का पठन पाठन, सत्संग सुनना संतों का। और फिर वो संत के एक संत है बाबा जी चैतन्य, उनके संसर्ग में आए। एकनाथ जी महाराज की भागवत पढ़ी उन्होंने। ज्ञानेश्वर महादेव की जो ज्ञानेश्वरी है, गीता के ऊपर टीका है, और ग्रंथों का उन्होंने आश्रय लिया और उन आश्रय उनके ग्रंथों के आश्रय के कारण से धीरे धीरे उनमें जो है भक्ति पुष्ट हुई। और जो गुरुदेव हैं उन्होंने उनको नाम स्मरण का मार्ग बताया, संकीर्तन का मार्ग बताया, भगवान के नाम जप का मार्ग बताया। यद्यपि बाधाएं आई, जैसे गोस्वामी महाराज के जीवन में भी बाधाएं आई। गोस्वामी महाराज की जो रामचरितमानस है उसको जल्दी से स्वीकार नहीं किया गया। वैसे ही तुकाराम जी शूद्र परिवार में थे, इसलिए जो उस समय के ब्राह्मण हैं या पंडित हैं उनको वे स्वीकार नहीं हुए। जैसे हरिदास जी महाराज भी स्वीकार नहीं हुए, सदना कसाई भी स्वीकार नहीं हुआ, आरंभ में कबीर साहब जो वो भी स्वीकार नहीं हुए, क्योंकि जो सवर्ण वाले जो ब्राह्मण थे वे नहीं चाहते थे कि उनसे कोई श्रेष्ठ व्यक्ति जो आगे बढ़े। तो उन्होंने जो है षड्यंत्र करके देहू से बाहर निकाल दिया संत तुकाराम जी को, अपने घर से बाहर निकलवा दिया। वहां के जो हाकिम थे उन्होंने उनको बाहर निकाल दिया। वे अभंग लिखने लगे थे, उन अभंगों की हम चर्चा करेंगे। वे अभंग ही हम ले रहे हैं अभी जो है 2 दिन। अभंग का मतलब है जो भंग नहीं हो, जो शाश्वत हो, जो ऐसे पद जिनमें शाश्वत वाणी। तो
तो उन्होंने अभंग लिखे। और वहां के जो है एक बड़े पंडित थे रामेश्वर भट्ट जो है, वो हाकिम ने कहा कि भी उसके पास तुम जाओ और वह जैसा कहे वैसा करो। तो उन्होंने कहा कि मैंने अभंग लिखे हैं, उन अभंगों का मैं क्या करूं? तो कहा इंद्रायणी नदी है वहां पर पुणे के पास में, तो उस इंद्रायणी नदी में इनको प्रवाहित कर दो। तो उन्होंने इंद्रायणी नदी में अपने जो अभंग लिखे हुए थे, पद लिखे हुए थे, भक्ति के पद थे, उन भक्ति के पदों को उन्होंने प्रवाहित कर दिया कि अगर ऐसी ब्राह्मणों की पंडितों की इच्छा है तो जो है मैं अभंग नहीं लिखूंगा। और भगवान की शरण में जो है वे रहे। नदी के बाहर एक शिला थी, उस शिला के ऊपर बैठ गए। 13 दिन और 13 रात, 13 दिन और 13 रात्रि तक जो है बिना कुछ खाए पिए वे तपस्या करते थे। तो विठल नाथ के सगुण साकार उनको दर्शन हुए, उनकी कृपा हुई, वे बाल रूप में उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो साधना है, तुम्हारी जो तपस्या है, तुम्हारी जो भक्ति है, उस भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ। और तुम्हारी जो पुस्तकें इंद्रायणी में डुबा दी गई हैं वे सब सुरक्षित हैं। तुम्हारे जो भक्त हैं उन भक्तों के पास वो सुरक्षित है। तो भगवान की कृपा हुई उनके ऊपर। और फिर जो है कहते हैं कि ये जो रामेश्वर भट्ट हैं जिन्होंने कहा कि इंद्रायणी में डुबा दो तुम्हारे अभंगों को, ग्रंथों को, तो इन रामेश्वर जो है ये कोई ओलिया की मजार पर गए थे, वहां उन्होंने स्नान किया पास की नदी में, तो उनके पूरे शरीर में भयंकर जलन हो गई, बड़ा कष्ट हुआ उनको। और कैसे जो है वो इस कष्ट से निवारण पाया जाए, तो वहां पर जो है उन्हें प्रेरणा मिली कि तुम्हारे कष्टों का निवारण संत तुकाराम के पास, क्योंकि उन्होंने संत तुकाराम के जो अभंग है उनको इंद्रायणी नदी में फेंकने के लिए कहा था। तो वे उनके पास गए, संत तुकाराम के पास गए और तुकाराम जी ने जो है उनको भगवान की शरण में जाने के लिए कहा कि ये विद्वता जो है ये कोई विद्वता से लाभ नहीं होने वाला है, तुम विठोबा की शरण में जाओ, उनका नाम स्मरण करो, संकीर्तन करो, तब तुम्हें जो है वो हमारा ये दुख दूर होगा। उसी तत्क्षण उनको जो है शरीर का कष्ट दूर हो गया और वे फिर इनके जो है वो भक्त बन गए, इनके शिष्य बन गए। जो संत तुकाराम जी हैं इनमें बड़ी क्षमाशीलता थी। एक बात आपको जो है प्राय जानकारी में होगी, कहते रहते हैं कि इनकी जो पत्नी थी जिजाई, उन्होंने कहा कि आप जो है गन्ने लेकर के आओ अपने खेत में से। तो गन्ने लेकर के आ रहे थे, रास्ते में उनको जो है बच्चे मिल गए, बच्चों ने कहा हमको गन्ना दीजिए, हमको गन्ना दीजिए, बच्चे भाग गए। तो एक एक गन्ना उनको देते रहे, उनके अंत में हाथ में सिर्फ एक गन्ना रह गया। वो गन्ना लेकर के वो जिजाई के पास आए, अपनी दूसरी जो पत्नी है के पास आए। पहले तो ध्यान भी हो गया था, तो उसको बड़ा क्रोध आया पत्नी को, जितने गन्ने थे वो सब के सब बांटते हुए आ गया बनते है। तो उनकी पीठ पर उन्होंने जो है वो गन्ना मारा, जोर से गन्ना मारा तो उसके 2 टुकड़े हो गए। तो तुकाराम जी ने कहा कि भगवान ये तो अच्छा हुआ, एक टुकड़ा तू खा लेना और एक टुकड़ा मैं खा लूंगा। ऐसे करके जो दोनों एक गन्ने का जो है वो न्याय हुआ। कोई भी उनके पास वस्तु होती थी तो कोई भी दीन दुखी आ गया उसको दे देते थे। इस प्रकार
यद्यपि अपने पास कोई बहुत प्रचुर नहीं था, किसी तरह से जीवन निर्वाह कर रहे थे, योगक्षेम किसी तरह से हो रहा था उनका, लेकिन फिर भी जो है मन में दया का भाव, सहानुभूति का भाव जो है वो उनके बहुत रहता था। 41 वर्ष की उम्र में संत तुकाराम जो है उनका महानिर्वाण 41 तो बहुत अधिक जो है उन्होंने आयु नहीं पाई। और कहते हैं कि जब उनका निर्वाण का समय आया, मृत्यु का समय आया, तो वे शरीर जो है विमान पर बैठ करके वैकुंठ धाम चले गए। यदि साक्षात भगवान जो हैं वो उनको अपने साथ लेकर के विमान में बिठा करके ले गए। मरने के बाद उनका शरीर जो है वो वहां नहीं मिला। मृत्यु हो जाती है तो शरीर रह जाता है, आत्मा जो आगे चली जाती है, चाहे वैकुंठ में जाओ चाहे कहीं जाओ, लेकिन उनका जो शरीर है वह शरीर सीधा का सीधा जो है वो विमान के द्वारा चला गया। और उसके बाद कहा जाता है कि कई बार वो जो है देखने में आए भक्तों को, और उन्होंने वहां से 12 अभंग जो है वो भेजे। अभंग का मतलब पद, 12 जैसे सूरदास जी के पद है, कबीरदास जी के दोए हैं, साथी हैं, पद हैं ना, तुलसीदास जी के पद हैं, विनय पत्रिका के होते हैं। तो वैसे जो 12 पद उन्होंने स्वर्ग लोक से भेजे, और वो जो 12 पद हैं वे 12 पद अभंग के रूप में हम इन 2 दिनों में ले रहे हैं। कि उन 12 पदों में जो भक्ति साधना की बात कही गई है, भगवान को साक्षात्कार करने की बात कही गई है, देखो दोनों साथ साथ चलते रहने चाहिए। भोग और योग जो है ना, दोनों साथ साथ चलते रहने चाहिए। उपनिषदों में कहा गया तेन तत्तेन बुद्धिदा, कि संसार के भोगों को त्याग पूर्वक भोगो। भोगो मत नहीं कहा है, क्योंकि आप गृहस्थ में हो तो अर्थ और कामनाएं जो है उनको भोगना है, क्योंकि नहीं भोगोगे तो आप में त्याग का भाव नहीं आएगा। सही बात कहते हैं ना हम लोग। कबीरा हरि का भजन कर, सज विषयों की खोज, बार बार नहीं पाइए मानुष जन्म की। दुविधा में डूबे माया मिली न राम। क्योंकि हम उसी रास्ते से आए हैं, जिस रास्ते से व्यक्ति आएगा वही तो रास्ता बताएगा। ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय स्वामी राम सुधार जी महाराज कहते हैं कि हमने धन को देखा भी है और धन को छोड़ करके भी देखा है, दोनों चीजें देखी है। पहले धन के साथ संपर्क रहा है तो वो भी हमने देखा है, और धन में जो मोह नहीं है वो भी हमने देखा है, वो भी है, वैराग्य भी देखा है। इसीलिए राजा जनक का बार बार उदाहरण गीता में जो भगवान ने कहा है ना, राजा जनक का उदाहरण दिया, या हम लोग देते रहते हैं बार बार उदाहरण। वो क्यों देते हैं? इसीलिए देते हैं कि जो है वस्तु और व्यक्ति जो है उनमें वे बुरे नहीं है, बुरा है हमारी उनमें बहुत अधिक आसक्ति। जितना आवश्यक है उतना तो आवश्यक ही है, लेकिन आवश्यकता से अधिक, जैसे मान लो दुर्योधन का आवश्यकता से अधिक जो है लोभ या अहंकार, या धृतराष्ट्र का आवश्यकता से अधिक जो है वो मोह था दुर्योधन के प्रति, तब जाकर के महाभारत हुआ। अगर ऐसा नहीं होता, थोड़ी समदृष्टि होती, तो वो तो चक्रवर्ती सम्राट था भाई। 5 गांव मांगे थे, या 5 गांव नहीं मान लो, आधा राज्य दे देते पांडवों पर, आधा अगर कौरवों पर, तो कोई युद्ध की संभावना ही नहीं।
ऐसे अगर हमारे जीवन में हम संतुष्ट हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जहां अति हो जाती है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अति सर्वत्र बढ़ जाए, जहां अति हो जाए तो वहां जो है वो संत आपको रोक लगाते हैं। संत कहते हैं जो है देन सकते हैं ना भूमिका, त्याग गुरु उनका भूल, जिससे धीरे धीरे अर्थ और कामनाओं की पूर्ति होते होते आप में वैराग्य भी बना रहे, आप में विज्ञान भी बना रहे। ज्ञान के साथ साथ भौतिक ज्ञान तो है आप में, जिससे कि हम अर्थ उपार्जन करते हैं, और भौतिक ज्ञान तो है, कामनाओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन भौतिक के साथ साथ विशेष ज्ञान भी रहे। इसीलिए पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्म विद्या सिखाई जाती, बच्चों को ही ब्रह्म विद्या पहले सिखा दी जाती। इसका ये मतलब नहीं था कि उनको जो है गृहस्थ में नहीं जाना है, गृहस्थ में तो जाते थे, गुरुकुल के 25 वर्ष बिता करके फिर वो गृहस्थ में आते थे, लेकिन वो ज्ञान विज्ञान संपन्न होकर के आते थे। प्रातःकाल आपको मैंने बताया था कि हनुमान जी महाराज को भी जो है ज्ञान के लिए सूर्य देव के पास भेजा गया था। लोकोत्तार की दृष्टि से भगवान कृष्ण को भी सांदीपनी ऋषि के यहाँ भेजा गया, या भगवान राम को भी जो है गुरु वशिष्ठ के यहाँ भेजा गया है। सबको ज्ञान की आवश्यकता है, तो उस समय वो ज्ञान दे दिया जाता था जिससे कि वो जीवन में संभल करके चलते थे। आत्मबल जो है उस आत्मबल को जान करके जो है वे चलते थे। तो ऐसे ये 12 अभंग हैं जो विशेष ज्ञान वाले हैं, विशेष दृष्टि वाले हैं, और एक आत्म साक्षात्कारी जो संत है उस संत का स्वयं अनुभव है कि कैसे जो है जीव अपने जन्म को सार्थक कर सकता है, उस पर हम विचार करें। ये मराठी में है, लेकिन मराठी के तो आपको बताने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए इनका हिंदी अनुवाद जो है वही मैं पढ़ूंगा। 12 अभंग हैं संत तुकाराम जी महाराज के, जो कभी भंग नहीं होने वाले हैं, जो शाश्वत हैं, सर्वदेशी हैं, सर्वकाली हैं, सर्वहिताय हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं। पहला अभंग जो है संत तुकाराम महाराज कह रहे हैं कि मानव जन्म का मूल कारण खोजने पर पता चला कि दुख भोगने के लिए ही ये जन्म हुआ है। पूर्व जन्मों में अर्जित पाप पुण्य रूपी कर्म फल को भोगकर मुक्त होने के लिए ही ये जन्म होता है, लेकिन मानव ऐसा मूल्यवान नरदेह पाकर भी बजाय मुक्त होने के और अधिक बंधन में फंसकर अपनी ही हानि करता है। इस विपरीतता का कारण भी बता रहे हैं। इस विपरीतता का मुख्य कारण है रजस व तमस गुण। इन्हीं गुणों के कारण जन्म व्यर्थ चला जाता है। तमोगुण नरक के समान दुख व कष्ट देता है तथा रजोगुण प्रबल माया जाल में फंसाता है। तुकाराम कहते हैं कि केवल सत्व गुण में ही ये सामर्थ्य है कि वह मनुष्य को सतत परमार्थ की तरफ अग्रेसित कर सकता है। ये एक अभंग है पहला, जिसमें कहा है कि ये संसार जो है ये दुखालय है, यानी हमारी वासनाओं के कारण से जो है संसार में आना होता है।
हमारी नाना प्रकार की कामनाएं जो है उनके कारण से आना होता है, पुनर्जन्म होता है हमारा। पुनर्जन्म का कारण हमारी कामनाएं हैं। हमारी जो अतिरिक्त कामनाएं हैं वह हमें जो है पुनर्जन्म के लिए ले जाती है। और ये हमारा जो चंचल मन है, ये नाना प्रकार की कामनाएं करने के कारण से जो है हम बंधन में पड़ते रहते हैं। मन ही मनुष्याणां कारणम बंध मोक्ष। ये मन जो है मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। इसीलिए अभी हमने जो गीता का 6वां अध्याय लिया था, तो उसमें यही बात आती है कि अपने द्वारा व्यक्ति अपना उद्धार करे और अपने को जो है पतन में नहीं डाले, क्योंकि ये व्यक्ति अपना ही तो मित्र है, अपना ही है, शत्रु है। और तुकाराम जी महाराज कहते हैं कि ये संसार जो है, जैसे गीता कहती है कि दुखालय है, क्योंकि इसमें सुख थोड़ा है, दुख ज्यादा है। सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये जन्म जो है ऐसे ही व्यक्ति कमाता रहता है। कभी सुख मिलता है, लेकिन सुख के साथ साथ उसको दुख भी मिलता है। जितने भी संयोग जन्य जो है सुख हैं, वे सब दुख देने वाले हैं। आप लोग जानते ही, गीता जी पढ़ते हैं तो यही संस्पर्श होगा, सुख ही हमें आजंतवंत होते न रमते। जो ज्ञानी है वो रमण नहीं करता है, क्योंकि आदि अंत वाले हैं। तब उन्होंने कारण क्या बताया तुकाराम जी ने, ये जो 3 गुण हैं वही जो है हमें सुख और दुख देने वाले हैं। मुख्य कारण ये 3 गुण हैं, और ये सब में है, आप में भी है, मेरे में भी है। मैंने जो भी संसार में आता है उसमें 3 गुण हैं। हालांकि पशुओं में भी ये गुण है, पक्षियों में भी ये गुण है, लेकिन वे जो हैं भोग योनियां हैं, इसलिए वे अपनी मुक्ति नहीं कर सकते। मुक्ति सिर्फ जो है मनुष्य ही कर सकता है, नर देह वाला ही कर सकता है, क्योंकि भगवान ने उनको स्वतंत्रता दी है। तो उस स्वतंत्रता का अगर वह दुरुपयोग करता है, तमोगुण को अपनाता है, रजोगुण को अपनाता है, तो उसे सुखों की प्राप्ति होती है। सत्वगुण को अगर वह अपनाता है तो सुखों की प्राप्ति। सीधी सी बात है। जैसे रावण जो है वो तमोगुणी था, रावण में बहुत अधिक जो है अहंकार था। हिरण्यकश्यप में, हिरण्याक्ष, इन सब में, कंस में जो है बहुत ज्यादा अहंकार था। अपने समान किसी को समझते ही नहीं थे, कामी थे, क्रोधी थे, लोभी थे। ये जो तमोगुण है ना, ये बहुत अधिक बढ़ा हुआ है। तो इसलिए चारों तरफ इनके अत्याचार ही अत्याचार हुए, और भगवान को अवतार लेना पड़ा इनको मारने के लिए, क्योंकि बहुत तपस्या कर करके इन्होंने जो है वरदान लिए थे, और वरदान लेकर के उनका उन्होंने दुरुपयोग किया। जो वरदान मिल गया उनको कि मरो नहीं, अमर रहो, तो वह वरदान जो है उस वरदान का दुरुपयोग करने के कारण है उनका उसी तरह का अंत हुआ। जो तमोगुणी व्यक्ति जो होता है ना, तमोगुणी व्यक्ति जो है कभी सुखी नहीं होता है। वो तमोगुण के अधीन होकर के प्रमाद में रहता है, आलस्य में रहता है, न करने योग्य कर्म करता है, व्यर्थ की चेष्टाएं करता है, निषिद्ध कर्म करता है। और रजोगुणी वह भी बहुत अधिक इच्छाओं वाला होता है, कामनाओं वाला होता है, बाह्य दृष्टि होती है। वह बाहरी साधनों में, बाहरी व्यक्तियों में, बाहरी वस्तुओं में ज्यादा आसक्ति करता है, संसार में ज्यादा आसक्ति करता है, वह भी दुखी होता है। उसको भी जो है दुख भोगना पड़ता है। देखो, मुंशी प्रेमचंद का एक उपन्यास है गबन। एक जो सरकारी अधिकारी होता है
और वह जो है अधिकारी क्या वैसे कर्मचारी होता है, अधिकारी नहीं होता। उसमें जो रमाकांत और जालपा की बात आती है तो रमाकांत साधारण कर्मचारी होता है, जालपा उसको सब समय जो है धन के लिए कहती रहती है, गहनों के लिए कहती रहती है, और फिर वह सरकारी रुपयों का गबन करता है, और गबन करता है तो उसको जेल जाना पड़ता है। उसी प्रेमचंद का एक उपन्यास है गबन, जैसे गोदान है वैसे गबन है। तो उसमें जो है वो फिर जेल जाता है। तो ऐसे जो रजोगुण है ना, इस रजोगुण के अधीन होकर भी हम नाना प्रकार के छल कपट बेईमानी झूठ बोलना ये सब कर्म करते हैं। तो इनका भी कर्मों का परिणाम अपने को भोगना पड़ता है, दुख पाना पड़ता है। हमें पता नहीं लगता है, लेकिन समय आने पर हमारा जो है वैसा ही प्रारब्ध बनता है। हो सकता है हमें तत्काल धन की प्राप्ति हो, लेकिन जो है परमात्मा जो न्यायकारी है वो परमात्मा प्रत्येक शुभ अशुभ कर्म का जो है वो फल देते हैं। अब रहा आपका सत्व गुण। तो जो सत्व गुण है ये हमें सत्संग की ओर ले जाता है, सात्विक कर्मों की ओर ले जाता है। सत्संग के अधीन रहने वाला व्यक्ति जो है वो कर्म तो करेगा, लेकिन ऐसे कर्म करेगा जो सबका हित करने वाले हों, उसका अपना हित करने वाले, जिसमें उसका भी हित हो और सबका हित हो। काजु हमार तासु हित होई, कर्म रिपुसन बरते सोई। अंगद जी महाराज जो है वो पूछ रहे हैं भगवान राम से कि मुझे वहां जाकर के क्या करना है, लंका में रावण के साथ किस तरह का डायलॉग करना है। भाई जैसे जाते हैं ना तो प्रधानमंत्री से मिलकर के जाए कि भाई जो है श्रीलंका के प्रधानमंत्री से क्या बात करनी है, या ओबामा से जो है क्या बात करनी है, अमेरिका के राष्ट्रपति। कोई विदेश मंत्री जाता है, रक्षा मंत्री जाता है या गृह मंत्री जाता है तो प्रधानमंत्री को पूछ के जाए। भगवान राम को पूछ करके जाते हैं कि मुझे रावण की सभा में क्या कहना है, रावण बोले। तो भगवान क्या कहते हैं, काज हमार तास ताल हित होई ना, तासु हित होई, कर्म रिपुसन बरते। हमारा भी काम हो जाए, उसका भी हित हो जाए। काज हमारा तासु। आज ही वाणी में आया था ना, प्रातःकालीन जो स्वामी जी की वाणी में आज ही आया था क्या कि ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे हमारा भी हित हो और सबका हित हो। कैसे कर्म करने चाहिए, हमारा भी हित हो सबका भी। सुंदर बात है, एक ही पंक्ति में सारी बात आ गई। कर्म नहीं करने के लिए नहीं कहा है, कैसे कर्म करने चाहिए वो कहा है। तो ऐसे सात्विक कर्म होते हैं जो हमको अभी भी सुख देते हैं और परिणाम में भी सुख देते हैं, क्योंकि उसमें अभी भी हमारा हित निहित है और परिणाम में भी हमारा हित जो है वो निहित रहता है। इसलिए संत जो तुकाराम है वे कहते हैं कि सत्व गुण में ही ये सामर्थ्य है कि जो मनुष्य को सतत परमार्थ की तरफ ले जा सकता है। यानी संसार में रहते हुए भी, संसार के कर्म करते हुए भी हम परमार्थ के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आप लोग हैं, हम लोग जो हैं वो ऐसे ही हैं कि हम संसार का काम भी कर रहे हैं और सत्संग भी कर रहे हैं। कोई भी आयोजन हुआ तो उस आयोजन में जो है सत्संग की भी प्रधानता है, और उसके बाद जो है चलो लोकाचार की दृष्टि से जो रीति रिवाज है उनकी भी अपनी उनका महत्व है। गृहस्थ में है तो दोनों का महत्व है, लेकिन भगवान जो है वो विस्मरण में नहीं है। परमात्मा हमें बराबर जो है वो याद है,
कि भगवान को समस्त कर्म अपने को अर्पित करते हुए चलना है। क्योंकि मुख्य बात वही है कि हमारा भगवान का विस्मरण किस तरह से नहीं हो, अभी संसार का काम है। तो तुकाराम महाराज ने सत्वगुण की ओर जो है चलने के लिए कहा है। रजोगुण और तमोगुण जो है उनकी ओर अपने को नहीं जाना है। जैसे गीता कहती है कि हमें निषिद्ध कर्म नहीं करने हैं, तमोगुण काम्य कर्म नहीं करने हैं, रजोगुण स्वधर्म का पालन करना है, स्वकर्म करने हैं, सहज कर्म करने हैं, नियत कर्म करने हैं, शास्त्र विहित कर्म करने हैं, ये सत्वगुण। उन्हीं को सुख की प्राप्ति होती है। देखो वे ही आगे जाके संत हो पाते हैं और वे ही आगे जाकर के जो है परमार्थ की तरफ बढ़ पाते हैं और वे ही अपने जीवन को सार्थक कर पाते हैं। ब्रह्मचर्य से गृहस्थ की ओर जाकर, गृहस्थ से वानप्रस्थ की ओर जाकर और जो है प्रवृत्ति मार्ग से व्यक्ति बात है जो है जीवन को सार्थक कर लेते हैं। एक तो सन्यासी होते हैं और एक जो है वो इस मार्ग से जाते हैं, प्रवृत्ति मार्ग से जाते हैं। इस मार्ग में हम लोग सब जा रहे हैं। संत तुकाराम महाराज दूसरा अभंग कह रहे हैं कि अनवरत परमार्थ साधना में लगे रहो, भूलकर भी कुमार्ग पर मत चलना। देखो सुनना बात को, नववर्ष है ना, इसलिए नववर्ष जो है ये आपका इसी तरह से बीते। अनवरत परमार्थ साधन में लगे रहो, साधना में लगे रहो, भूलकर भी कुमार्ग पर मत चलना। जो लोग कुमार्ग पर चल रहे होते हैं उन्हें कोई ज्ञानी या सद्गुरु सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। वही सच्चा ज्ञानी है। कौन? जो दूसरों का भी उद्धार करे, अपना भी उद्धार करे और दूसरों का भी उद्धार करे। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय, रामकृष्ण मिशन जो है उसका यही है ना, लोगों जो है मूल मंत्र यही है ना कि आत्मनो मोक्ष, उपनिषद का है ये, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय, कि अपना उद्धार हो और जगत का भी उद्धार हो, जगत का भी हित हो, अपना भी उद्धार। जो ज्ञानी होता है वो अपना भी उद्धार करता है और जगत का भी उद्धार करता है, जगत का भी हित करता है। जैसे मैंने बताया प्रहलाद जी जो है वो सब समय असुर बालकों ऐसे लो, भगवान ही सत्य हैं, उन भगवान का स्मरण करो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, वही एक सत्य है। तो वही सच्चा ज्ञानी है जो दूसरों का भी उद्धार करे। हमें बार बार ऐसे ज्ञानी सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। बार बार क्यों जाना चाहिए? क्योंकि बार बार जाने से हमारा जो तमोगुण और रजोगुण है वह जो है समाप्त होगा। यदि समाप्त होगा तो मतलब वह प्रभावहीन होगा, वह अपर हैंड नहीं देगा, वह जो है ज्यादा प्रभावी नहीं होगा। हम सत्व गुण में विश्वास करने लगेंगे, सात्विक हमारे विचार होंगे, सात्विक कर्म होंगे हमारे, वे सात्विक कर्म है, सुख प्रदान करने वाले, आनंद प्रदान करने वाले, ज्ञान प्रदान करने वाले। जो शाश्वत ज्ञान है वही ज्ञान हमें शांति देते। नहीं ज्ञान है सदृशम पवित्र में ये भी देते। इस संसार में ज्ञान के समान और कोई पवित्र वस्तु नहीं है, ऐसा भगवान कहते हैं। ज्ञान मिल गया तो तत्काल शांति मिलती है, नहीं ज्ञान मिला तो भटकते रहेंगे। अज्ञानी जो है वो भटकता रहेगा, वो रोएगा भी, पछताएगा भी, लेकिन फिर भी अज्ञान का मार्ग नहीं जाएगा जब तक वह सत्संग नहीं करेगा, ज्ञानी व्यक्तियों का संग नहीं करेगा, विवेक उसमें जागृत नहीं होगा। जो कि है उसमें है तो सब में ज्ञान, लेकिन जिस विशेष ज्ञान की जरूरत होती है वह विशेष ज्ञान है, वो हमें
सत्संग से ही मिलता है, ज्ञानी व्यक्तियों के संग से मिलता है, शास्त्रों को पढ़ने से मिलता है। इसलिए कह रहे हैं कि ज्ञानी स्वयं संसार सागर से पार होता है, इसमें क्या आश्चर्य है। वह तो अपनी प्रेरणा से अपने कुल सहित अन्य बहुत से लोगों का भी उद्धार करता है। इसलिए संत तुकाराम कहते हैं कि ज्ञानी सद्गुरु की शरण में जाने का यही फल है कि न केवल साधक बल्कि उसके पूरे कुल का उद्धार हो जाता है। उसका खाली अपना ही कल्याण नहीं होता है, सबका कल्याण हो जाता है। प्रहलाद जी जो है उनकी 21 पीढ़ियां कर गई थी और ये भी कहा भगवान ने कि तुम्हारी कोई भी जो संतान है वह संतान जो है उसको मैं नहीं मारूंगा। यानी तुम्हारे पिता की 21 पीढ़ियां तो करी गई और तुम्हारी जो कोई संतान है उसको भी मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। ऐसा प्रभाव जो है वो रहता है किसका, जो भक्तों का या जो ज्ञानी होते हैं उनका, कि उनका अपना जो उद्धार हो जाता है और वे भूतों का उद्धार करते हैं। वे उनसे प्रेरणा लेकर के हमारा जीवन हम वैसा ही बनाते हैं। तो दूसरा अभंग जो है वो ये कहता है कि हमें सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए, हमें संतों की शरण में जाना चाहिए, ज्ञानी महात्माओं की शरण में जाना चाहिए, जिससे कि अपना भी उद्धार हो जाए और दूसरों का भी उद्धार हो। महाराज जी महाराज अपने भक्ति सूत्रों में कहते हैं स तरती स लोकांश तारयति। वह खुद तरता है और लोगों को भी तारता है, लोगों को भी तारता है, उनको भी मार्ग जो है वह सिखाता है। ये दूसरा अभंग हुआ कि पहला अभंग जो है वो तो ये था कि मनुष्य को सद्गुणी होना चाहिए और दूसरा अभंग है सत्वगुणी होना चाहिए। दूसरा अभंग है कि सत्वगुण को प्राप्त करने के लिए उसे ज्ञानी व्यक्तियों की शरण में जाना चाहिए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशं विद्युः ज्ञानं ज्ञानेन तत्त्वदर्शी। वो जो तत्वदर्शी ज्ञानी व्यक्ति हैं वे ही जो है उनकी सेवा करो, उनको प्रणाम करो, उनके चरणों में बैठो, उनसे प्रश्न करो, तो वे तुम्हें जो है ज्ञान का उपदेश देंगे, जिसके कारण से तुम्हारा उद्धार होगा, तुम परमार्थ के मार्ग की तरफ चलोगे, तुम इस संसार रूपी अरण्य में अटकोगे नहीं, भवसागर से तर जाओगे, अर्थ काम धर्म मोक्ष चारों पदार्थों की तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी, आवागमन से मुक्त हो जाओगे। तीसरा जो अभंग है संत तुकाराम कह रहे हैं कि आत्म साक्षात्कारी संत स्वयं का उद्धार तो करते ही हैं, साथ ही साथ उनके कारण पूरे कुल का भी उद्धार होता है। ये बात आई है दूसरे में भी। उन्हें पूरा त्रिलोक्य परमात्मा में दिखलाई पड़ता है। साधना के सुंदर प्रतिफल के रूप में उनका द्वैत भाव समाप्त हो जाता है और वे परमात्मा तत्व से एक रूप हो जाते हैं। उनका मन सुख शांति में डूबा रहता है और क्रोध नाम मात्र को भी नहीं रहता। काम क्रोध लोभ अहंकार आदि मल से मुक्त हुआ उनका चित्त गंगाजल के समान पवित्र हो जाता है। यानी कहा है कि जो ज्ञानी भक्त होते हैं ना, जिनके पास हमें जाना है, जिनसे हमको परमार्थ की ओर जाना है या हमें जो है सत्संग की ओर जाना है या विवेक प्राप्त करना है, तो वह जो ज्ञानी भक्त है उसकी
विशेषता बता रहे हैं। वह जो साक्षात्कारी संत है ना, जिसने भगवान को साक्षात किया है, भगवान के साक्षात्कार के मार्ग पर है जो है, तो उसकी क्या क्या विशेषता बताई है? 4 विशेषताएं बताई है। एक विशेषता तो यह है कि उन्हें संसार परमात्मामय दिखाई पड़ता है। ये राममय शब्द जानी करम प्रणाम जोड़ी रूपा, ऐसा दिखाई देता है। कल रात्रि में मैंने बताया था, प्रातः काल में बताया था कि किसी के प्रति भी उसके मन में द्वेष भाव, वैर भाव, शत्रु भाव, ईर्ष्या का भाव नहीं होता है। अद्वेष का स्वरूप होता है, निर्ममो निरंतर, समय सुख है क्षमी, भक्त के लक्षण बताए। तो ऐसा जो साक्षात्कारी जो संत होता है, ज्ञानी संत होता है, गुरु होता है, सद्गुरु होता है, उसकी पहली बात तो ये होती है कि उसको सारा संसार परमात्मा में दिखाई देता है। सब में वो परमात्मा का स्वरूप देखता है। कि जैसे मेरी आत्मा है वैसे ही सबकी आत्मा है, जैसे मेरे में परमात्मा है वैसे ही सब में परमात्मा है। एक ही परमात्मा सब में है, इसलिए वह सबके प्रति समदर्शिता का भाव रखता है। कुत्ते में, गाय में, ब्राह्मण में, हाथी में, चांडाल में, गीता कहती है सब में वह समान परमात्मा को देखता, आत्मा को देखता, हिंसा नहीं करता। दूसरी बात, उसका द्वैत भाव समाप्त हो जाता है। यानी जो श्रेष्ठ ज्ञान क्या है कि सब उसी परमात्मा के हैं। एक वासुदेव सर्वम, प्रातःकाल में मैंने बताया था, गीता कहती है कि एक परमात्मा जो है वही मैं से तू और फिर तू ही। एक तू ही है और कोई नहीं है, ऐसा ये सारा संसार जो है परमात्मा का ही विराट स्वरूप है। उसमें द्वैत भाव नहीं, मैं और तेरा का भाव जो ज्ञानी संत होता है वो सबको जो है वो समान दृष्टि से देखता है। जैसे हम जो हैं वो संकुचित रहते हैं, लेकिन वे जो हैं विस्तृत रहते हैं, उनका उदार जो है भाव रहता है। तो द्वैत भाव नहीं रहता है। जैसे द्वितीय है उसमें द्वैत भाव, अदिति है उसमें द्वैत भाव नहीं है। अदिति का मतलब इसमें द्वैत भाव नहीं है।